हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राम राम जी, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 साढ़े 10 बजे से। और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आयुष्मान स्कूल गया है, पीयू घर पे ही है। और मैं जा रही हूँ आज गांव, भाई को घर पे छोड़ने के लिए। भाई ने बोले हम महीने भर रह लिए, अब हमें गाँव जाना है, तो भाई को गाँव छोड़ना है। जा रही हूँ मैं छोड़ने के लिए, और 2-3 दिन बाद रुक के और वापस आ जाऊँगी। तो चलो चलते हैं। गाड़ी आई गई है। जैसे ही गाड़ी आई तो हम बैठ के और प्लेटफॉर्म पे आ गई। ये है जवाई बांध का रेलवे स्टेशन। और अब निकलना है हम लोगों को जोधपुर की तरफ। बस गाड़ी आने ही वाली है और वो दिख रही है गाड़ी। अनाउंस भी हो रहा है कि गाड़ी आ रही है। फिर बोला मम्मी फटाफट से खड़ी हो जा, तो बस भाई है पास में। और जैसे ही हम लोग बैठे गाड़ी के अंदर तो पीयूष बोला मम्मा थोड़ा मेरा वीडियो लो। वीडियो लिया और हम निकल गए जोधपुर की ओर। जोधपुर से मैंने वापस चेंज की थी गाड़ी। ये है जयपुर हाईकोर्ट जो, तो इसमें बैठे थे और मैंने लिया था वीडियो। ये है सिर्फ बैठने वाली सीटें, बुकिंग करवा देते हैं तो आसानी होती है। और हम लोग निकल गए। हेलो फ्रेंड, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप अच्छे हो गए। मैं भी ठीक हूँ। तो रात को हम पहुँच गए थे गाँव। और ये है गाँव की सुबह। सुबह की समथिंग बज रही है 7। और मैं बैठी हूँ इधर छत पे। पीयू अंदर सो रहा है। और कल वीडियो लिया ही नहीं क्योंकि आते आते शाम हो गई। इस ट्रेन से उस ट्रेन, इस ट्रेन से उस गाड़ी में बैठते टाइम फिक्स था, तो टाइम ही नहीं मिला। और वीडियो लिया भी नहीं। भागा दौड़ी में इधर उधर, परेशान भी हो गई, थक गई। सिर भी इतना जोर से दर्द कर रहा था। रात को टेबलेट लेके सोई थी, तब जाके नींद आई। तो आज जाना है हमें गांव, मम्मी के जाना है, तो उधर चले जाएंगे। मम्मी के गए हुए समथिंग 3 महीने हो गए। वैसे दिन में एक बार गए तो थे, 3 दिन में, और 3 महीना हो गए। बाबा को तब गए थे, उसके बाद रात गए ही नहीं, तो सोचे चले। अब तो गांव में भी सर्दी कम हो गई है। और भाई ने बोला था जब रवाना हुए थे वहाँ से, तो बोला कि गांव में तो सर्दी हो गई, इधर सर्दी नहीं है। तो गांव में बिल्कुल कम है। मैं एक स्टॉल ओढ़ के रखी हूँ तो भी सर्दी नहीं है। हमारे इधर तो वीडियो बनाने का काम ही नहीं है। रोड है इस घर के सामने, तो इतने व्हीकल चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है। वैसे सुबह सुबह स्कूल बसें बच्चों वाली, और सुबह सुबह गाड़ियाँ भी बहुत आती है इधर से उधर उधर से। कितनी आवाज़ आ रही होगी। चलो पहले पीयू को उठा देते। कहते हैं कि गांव में लोग जल्दी उठते हैं, शहरों में लेट उठते हैं। तो हाँ, ये बात तो सही है, पर गांव के भगवान भी जल्दी उठते हैं। हमारे उधर शहर में तो कोई से भी शहर देख लो, 8-9 बजे के समथिंग भगवान की आरती होती है, पूजा होती है मंदिरों में। और हमारे इधर तो 5 बजे स्टार्ट हो गई, नगाड़े बजनी, आरतियाँ होनी। और एक ये पक्षी जैसे सवेरा आवाज़ 5:30 चक चुक चक चुक 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 स्टार्ट हो गई। मेरी तो नींद 5 बजे से पहले ही खुल गई थी। रेडियो की आवाज़ आ रही थी जोर जोर। मंदिर है पास में महादेव जी का और देव जी का, तो उनमें वो चल रहे थे नगाड़े वगैरह, आरती पूजा हो रही थी। सुबह 5 बजे स्टार्ट हो गई थी। और पक्षियों की आवाज़ कितनी प्यारी है। सुबह से चेक सुनाई दे रही है, इधर उधर इधर। देखो पक्षियों की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही, आप भी सुनो थोड़ा। और मैं पहुंच गई हूं गांव, क्योंकि मुझे जाना था गांव। गांव से वापस सीधी ट्रेन थी हमारी गाड़ी से जाके। यहाँ से सुबह बस नहीं आती, इसलिए मैं चली गई एक नाइट के लिए गांव। एक दिन गांव रह लूँगी और फिर चली जाऊँगी। तो ये सब बोल रही थी कि चलो दीदी हम खेत में चलें, तो कोई बात नहीं, खेत में घूम के आएंगे, खेत में चलेंगे। अब की बार भैया के जो फसल बोई हुई है ना, थोड़ी लेट है, सीजन के अनुसार थोड़ी लेट है,
तो इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी पकी है, अभी पकी भी नहीं है। और वीडियो थोड़ा बैक डेट में चल रहा है, इस बात का आप सब लोगों को पता ही है। और मैं तोड़ रही हूँ यहाँ पे सोगरी, और जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ इसको बोलते हैं सरकी, हम बोलते हैं सोगरी। जो मूली के बीज होते हैं ऊपर, मूली के अलग ही होती है थोड़ा, पर मूली की लगती है वो ऊपर। तो ये सब्जी के लिए हम सोगरी तोड़ रहे हैं। उधर कृष्णा है और इधर मैं हूँ और साजना हमारा वीडियो ले रही है। तो ये पीछे सलगम बोए हुए हैं, गाजर बोई हुई है, मूली बोई हुई है, और मटर भी बोई हुई है, पालक भी बोया हुआ है, धनिया भी बोया हुआ है, जीरा भी बोया हुआ है, थोड़े से प्याज बोए थे क्योंकि पिछले साल वाले थे वो रखे हुए और उग रहे थे, उसको ही बोए थे, उसके पत्ते निकल रहे हैं बट। और ये है मूली, मूली के पत्ते छोटे छोटे हैं और अंदर मूलियाँ बहुत अच्छी है। ये है गाजर जिसके भी, ये है सलगम और गाजर अच्छी है। सलगम 5-6 बोके देखे थे कि हो नहीं रहे। ये है गेहूँ, तो गेहूँ की फसल भी बहुत अच्छी है। और इधर तो रेम सांगरी। और चलो अब चलते हैं ऊपर की ओर। ऊपर की ओर गेहूँ ही गेहूँ, कितने अच्छे गेहूँ के प्यारे से खेत है। गेहूँ के ऊपर है जीरा, बस जीरे को देखते हैं कैसा है जीरा। भैया ने बोला कि ये कैसे है, हम देखने के लिए बोए थे 1 बीघा के अंदर कि जीरे की फसल होती है। यानी पिछली साल यहाँ पे इसब गोल थी, तो ये ट्राई करने के लिए बोया था, फिर भी ठीक ठाक है जीरा। और भैया निकाल रहा है गाजर के, गाजर तू लेके जा। मैंने भैया को मना किया कि मैं गाजर नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए मैं लेके नहीं जाऊंगी। भैया तो बोलता लेके चली जा, नहीं जाना खाने के लिए। बस तोड़ी थी और धो ली थी और हम लोग निकल गए। इधर बैठे हैं पापा, ये है चने का खेत और पापा निकाल रहे हैं चने की छोटी छोटी वो गेगरी होती है, चने निकाल रहे हैं कि तू तोड़ के लेके जा। मैं बोली पापा मैं घास तो नहीं लेके जाऊंगी, इतना वज़न हो जाए। और पापा ने निकाले थे ये रास्ते कि हवा लगे ताकि फसल अच्छी लगे। चने थे, फसल अभी लगे नहीं है, कम ही लगे हैं। और चने की हाइट बहुत बढ़ गई है, मेरे घुटनों तक आ गई है। बहुत ही अच्छी हरी भरी हरियाली। ट्यूबवेल है तो पानी से होती है यहाँ पर। कभी कभी पीने के लिए पानी भी नहीं होता था। आज देखो सब लहर भगवान की होती है। और ये चने अभी पके नहीं है, कहीं जगह पक चुके हैं थोड़े थोड़े, कहीं जगह पके नहीं है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी रीलें शेयर की थी जो इंस्टाग्राम आईडी पे है मेरी। यहाँ से मैंने भी पकी पकी हुई तोड़ी है चने और लेके मैं जाऊँगी गांव। और पीयू इधर बैठ रहा, मम्मा मेरा भी फ़ोटो लो, वीडियो लो, मैं भी तोड़ लूँ, कच्ची है पक्की। और जो गाजर हम लेके आए थे ना, वो तीनों जनी मिलके और हम खा रहे हैं गाजर धो के लेके आई थी और बोली जीजी दूसरे वाले खेत में चलो, वहाँ से लेके आएंगे हम सोगरी। तो ये है गेहूं की फसल, ये है दूसरा खेत। हाँ खेत तो वहीं पास में ही है, तो वहाँ आ गए थे हम तोड़ने के लिए। यहाँ यहाँ इतनी दूर में ये बड़े पापा का खेत है। बड़े पापा तो चले गए, इसके बाद में बोया था, बट किसको क्या पता होता है। ये इधर है ढाणी और ये इधर बोई रखी है गाजर। तो क्या किया उन्होंने, बहुत सारे बीज डाल दिए तो नज़दीक हो गई। और इसको निकाल रहे हैं, निकाल के पशुओं को खिला रहे हैं ताकि बाकी वाले पीछे बचे वो अच्छी रहे। और इधर है मम्मी, मेरी माँ, जो निकाल रही है रिजका। बकरियां हैं और ये सोगरियां बोई हुई है सबके। इतनी लग रखी है कि बहुत सारे, ये लोग बोल रहे हम खा खा के थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, अब आप लेके जाओ। मैं तो इसी टाइम पहुंची थी तो अभी मिलेगी मुझे, और पहले तो मैं गई नहीं थी, घूमने गई थी, इधर गई थी उधर गई थी। कितनी अच्छी है, कितना प्यारा खेत है। ये है मेरे बड़े भैया से छोटा भैया है, उसके खेत तो पापा का ही है पर वो बोता है। और हम इधर थे, तीनों चारों भाभियाँ थी, वो आ गई थी रिचका काटने के लिए। उनके बकरियां हैं, गाय है, एक भाभी के भैंस है। और मैं चख के देखती हूँ कैसी है। बिल्कुल कच्ची थी और बिल्कुल ही अच्छी थी, खाने में इतनी टेस्टी थी। और इधर मम्मी निकाल रही है रिचका तब तक भाभी भी बोल रही है कि मैं भी आ रही हूँ, मैं भी निकालूंगी। वो क्या है कि बकरियों के लिए रिचका निकाल के छोटे छोटे कट करके और बकरियों को खिला देते, पीछे के पीछे वो राख डाल देते हैं। कितनी अच्छी हरी भरी हरियाली है। और एक टाइम तो ये था कि यहाँ पे कुछ नहीं था, एक बार तो अकाल पड़ गया था, तो गेहूं का चारा यानी खाकला वो दूर दूर गांव से लेके आए थे मेरे पापा, 2-3 ट्रैक्टर भर के, और गायों को खिलाया था। ये आई थी भाभी, बोले कि मैं भी उधर से रिचका काट लूँ और पीछे के पीछे राख डाल दूँ ताकि वापस अच्छा बने।
पता नहीं इसको इनको कैसी ये ट्रिक है। पापा बताए क्या, ये बोल रहे थे कि पापा ने बताई थी ये ट्रिक, आगे आगे से काटो, पीछे राख डालो, बहुत ही अच्छी वापस हो जाए रिजके की फसल। वापस काटो बढ़ो तो ठीक हो जाए। तो ये भाभी डाल रही राख और मुझे बोल रही है कि आप इधर से इधर आ जाओ, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं इधर से वीडियो ले रही हूँ। उधर वो पूजा है, भतीजे की बहू है, वो भी डाल रही है, इधर ये खुशी खड़ी है। तो ये था हमारा पापा का खेत और मैंने वीडियो बहुत लंबा कर दिया, देखते देखते बोरिंग हो जाओगी, इतना बड़ा वीडियो कर दिया क्योंकि ये सारा एक ही वीडियो में लेना था। और इन्होंने बोला था, सब ने जो वीडियो में आए थे ना, उन्होंने बोला था हमारा भी वीडियो लो और हमको भी दिखाओ। तो ये लोग तो कब से ही वेट करने हैं, दीजिए आपने वीडियो डाला ही नहीं, आपने वीडियो डाला ही नहीं। डाले क्या, मैं तो बस बिजी हो गई थी और बहुत बैक डेट चल रहा है वीडियो, आपको पता ही है, गेहूं की फसल कटने वाली है और ये अभी हरी भरी थी। तो ये है चिड़ियों की चहल, इतनी प्यारी प्यारी है। और वीडियो को कभी एंडिंग कितनी प्यारी है जो मेरे जो सीन दिखाना है पता नहीं इसकी कमेंट कैसे ऑफ होती है, कैसे ऑन होती है। अभी बेटा रे ऐसे ना वाला गिफ्ट को ना को बारे का ना को बारे